ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसका पहले हम लोग काफी सारे इंटीग्रेशन कर चुके हैं। बाय इंटीग्रेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। और हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का काफी सारे वेराइटी हम लोग कवर कर लिए हैं। आज एक वेराइटी होगा जो कवर हो जाएगा सेक टू द पावर n थीटा, जहाँ पे n ऑड होगा तो आज कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जो कि हमारा प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। तो ये हम यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे प्रोडक्ट रूल में बोल रहा हूँ, मतलब दो फंक्शन हमारा इनटू होगा, तो fx एक फंक्शन है और gx फंक्शन है। तो अगर ये दोनों इनटू होगा तो इन दैट केस इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, तो fx को हम बाहर रख देंगे, gx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। वो हो गया इसका फर्स्ट टर्म, फिर माइनस हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx और इंटीग्रेशन ऑफ gx, और उसके बाद एक बार और इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो बाय पार्ट्स करने जब करते हैं हम, तो इन दैट केस क्या करते हैं, दो टर्म आ जाता है। ये सिंगल टर्म होता है, वो बाद में दो टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। तो मैं इसको जो fx लिखा हुआ है ना, तो लेट मी राइट इट एज फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट फंक्शन। और जो gx लिखा है, लेट मी राइट इट एज सेकेंड फंक्शन। gx को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो हम इस हिसाब से याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सेकेंड फंक्शन। तो हमको अगर दो फंक्शन का इनटू है और उस समय हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और उसके बाद होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। यही तो हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सवाल है कि जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं, कहाँ यूज होता है, ये जो रूल जो है कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करते हैं तब जब हमारे पास दो केसेस आता है। एक केस आ गया क्या, दो फंक्शन होगा, इनटू होके रहेगा। ऑफकोर्स अलग अलग नाम का फंक्शन को इनटू के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंगल फंक्शन का इनटू को तो हम उनको मिला भी सकते हैं, जैसे sin x इंटू cos x, ये तो इनटू है तो हम उसको मिला सकते हैं। e टू द पावर x इंटू a टू द पावर x, हम उसको मिला सकते हैं। तो सिंगल मतलब सेम नाम का अगर दो फंक्शन होगा ना, उसको सिंप्लीफाई करने का उनका तरीका होता है, तो हम उनको मिला सकते हैं। तो इन दैट केस हम उनको सिंप्लीफाई करके उनका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। लेकिन दो अलग अलग फंक्शन होगा तो हम उसको मिला नहीं सकते, e टू द पावर x इंटू sin x, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, तो उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये प्रोडक्ट रूल है, नाम से ही पता चल रहा है कि दो फंक्शन इनटू होगा तो जाके हम इसको यूज करेंगे। लेकिन एक और जगह में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है, कहाँ पे, एक सिंगल होगा, सिंगल फंक्शन होगा तभी यूज होता है अगर वो लोगारिथम फंक्शन होगा तो, मतलब लॉग का फॉर्म में होगा तो, या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो इन दैट केस आल्सो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। तो ये कब यूज होता है, कब यूज होता है, फर्स्ट केस हो गया हमारा क्या, नंबर वन केस क्या हो गया, व्हेन द इंटीग्रांड, इंटीग्रांड बोलने से जिसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है, इज प्रोडक्ट ऑफ two variable functions, two variable functions।
तो ये एक केस हो गया जहां पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। दूसरा हो गया क्या, सिंगल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं when the integrand is single function of log और ITL। तो ये दो जगह में हम लोग क्या करते हैं, बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला में तो ऐसा लिखा है कि fx इंटू gx, तो किसी ना किसी को तो fx मानना पड़ेगा, किसी ना किसी को gx मानना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है। सो इन सच केस व्हाट टू डू, इन दैट केस हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सेकेंड फंक्शन को लेना है 1। जहां पे हम सिंगल देखेंगे लॉगरिथम फंक्शन या सिंगल देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो केस में हम लोग सेकेंड फंक्शन को 1 ले लेंगे और हम अपना क्या फॉर्मूला जो है उसको डाल देंगे, सो दैट विल गेट इट। सो दीज आर द टू केसेस व्हेन वी आर यूजिंग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ऐसा है क्या कि जब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होके रहता है दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन होके रहता है, इन दैट केस जो पहला है वो fx या फिर फर्स्ट फंक्शन, जो दूसरा है वो सेकंड फंक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट फंक्शन जो है वो fx मतलब जो पहला लिखा होगा, सेकंड फंक्शन जो है वो मतलब दूसरा में लिखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो कोई एक मेथड है जिसे हम यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड व्हिच वन इज फर्स्ट फंक्शन, व्हिच वन इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम कैसा सिलेक्ट करते हैं, अगर हमारा दो फंक्शन इनटू है तो जो सेकंड में लिखा है वो सेकंड फंक्शन, जो फर्स्ट में लिखा है वो फर्स्ट फंक्शन, ऐसा एकदम नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन निकालने का तरीका होता है, व्हाट इज इट, फर्स्ट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, इट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस में आएगा, सबसे पहले ITF, जो सबसे पहले ITF है वो वाला पहले आएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर है उसमें तो ही फर्स्ट फंक्शन है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे लोगारिथम, फिर एलजेब्रिक, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक और फिर एक्सपोनेंशियल। तो इस सीक्वेंस में हमारा फंक्शन को देखना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट देखेंगे उसमें दो इनटू है, अगर उसमें इनवर्स होगा ठीक है कर देंगे फट से उसको फर्स्ट फंक्शन, नहीं होगा तो आगे बढ़, लोगारिथम होगा तो उसी को लेंगे, नहीं होगा तो एलजेब्रिक, नहीं होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक, नहीं होगा तो फिर एक्सपोनेंशियल। दिस इज हाउ वी आर सिलेक्टिंग द फर्स्ट फंक्शन। और ये सीक्वेंस को याद रखने के लिए हम एक सिंपल सा वर्ड को याद रख लेंगे तो हमारा काम बन गया, आई लेट। तो ये वर्ड को अगर हम लोग याद रख लेंगे तो उसमें हमको 5 फंक्शन इसका अंदर है, इनवर्स, लोगारिथम, एलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो ये वर्ड यूज होता है फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करने का, बस यही हमारा कहना था। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए ये सब चीज हमको जानकारी चाहिए। पहले कब यूज होता है, जब दो फंक्शन इनटू होके रहेगा, या फिर सिंगल फंक्शन होगा जहां पे लॉग होगा, या फिर एलजेब्रिक क्या नाम है उसका ITF होगा। तो वो केस में हमको दूसरा कौन सा फंक्शन लेना है, वो 1 है। फर्स्ट फंक्शन क्या जो पहले लिखा हो फर्स्ट फंक्शन, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट फंक्शन फिर कौन सा है, तो इस सीक्वेंस में हम जाएंगे, जो फंक्शन मेरे को पहले मिलेगा वो हो गया फर्स्ट फंक्शन।
कुछ कुछ एक्सेप्शनल हर जगह में दुनिया में रहता है, हर समय सारे सब्जेक्ट में, तो कोई कोई क्वेश्चन में ये ना लेने से भी हमारा बन जाता है। बट हम इसी को लेकर सारे क्वेश्चन, इसको लेकर सारे क्वेश्चन बनेगा, नहीं लेने से भी कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऑलराइट, अब एक और बात मैं बताता हूं, फिर हम लोग क्लास में मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक और बात क्या है कि फर्स्ट फंक्शन सिलेक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन सिलेक्शन हो गया। अब हम बाय पार्ट्स का यूज तब करेंगे स्टार्ट अगर मेरे को सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिल रहा होगा। मेरे को इंतजार नहीं करना है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो जाके हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन स्टार्ट, नहीं तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी शुड डू, मतलब हमको इस हिसाब से जाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन देख लिए, दो ठो इनटू है या फिर सिंगल इनवर्स है या सिंगल हमारा लॉगरिथम है, बाय पार्ट्स का पता चल गया, फर्स्ट फंक्शन डिसाइड कर लिए, सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लिए, फिर देखेंगे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल रहा है क्या, इमीडिएटली निकल रहा है क्या, तो ठीक स्टार्ट कर देंगे। नहीं निकल रहा होगा कुछ सिंप्लीफाई करेंगे ताकि उसका इंटीग्रेशन निकल जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन करना। पहला सवाल हमारे पास है क्या, x स्क्वायर log x। काफी आसान सवाल है एंड इनफैक्ट सबसे आसान सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। x स्क्वायर log x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो फंक्शन इनटू है, एक x स्क्वायर है एक log x है, तो इसको बाय पार्ट्स में हमको करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स के लिए हम देखते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन। i इनवर्स नहीं है, a लोगरिथम, अरे लोगरिथम है, मतलब वो हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो पता चल गया कि फर्स्ट फंक्शन हमारा log x है। तो हम रूल डाल देंगे, अभी रूल आसान है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ऐसे याद रखोगे ना जल्दी होगा, जल्दी याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दे देना है, एक और इंटीग्रेशन लगा देना है, मतलब दो बार इंटीग्रेशन होगा सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में हमारा एक बार होगा। हो गया, अब चलो लिखते हैं अभी इंटीग्रेशन इसका। ये हो गया हमारा log x, x स्क्वायर का सभी को पता होना चाहिए कि x क्यूब बाय 3 है, हम तो टुवर्ड्स एंड आ रहे हैं तो ये तो सबको पता होना चाहिए। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 dx इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन रहा, डेरिवेटिव 1 बाय x, log x का 1 बाय x हो गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 इनटू dx। अब ये बन गया क्या हमारा x क्यूब बाय 3 log x माइनस ये 1 बाय 3 को मैं बाहर कर दिया, यहाँ पे आ गया फिर से x स्क्वायर इनटू dx। ये स्टेप हम स्किप कर सकते थे, लिख दिया मैं, अलग बात है, नहीं तो यहां से इसको कैंसिल करके x स्क्वायर मेरे को दिखाई देगा, फिर इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। x क्यूब बाय 3 log x माइनस 1 बाय 3 इंटू फिर से x क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन खत्म प्लस c। सभी को समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, log x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx। मैं देख रहा हूं कि मैं बाय पार्ट्स पढ़ रहा हूं, बाय पार्ट्स में मेरे को बोला गया है कि दो फंक्शन इनटू होगा तो हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे, नहीं तो सिंगल होगा लॉगरिथम या सिंगल होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन इनटू नहीं, एक सिंगल फंक्शन है लेकिन log लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बाय पार्ट्स में ये बनना चाहिए। तो बाय पार्ट्स बोल क्या रहा है कि अगर ऐसा है तो दूसरा फंक्शन को 1 लो और स्टार्ट कर लो। तो log x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन 1 हो गया, सेकंड फंक्शन 1 हो गया, फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। प्रोसीजर बोल रहा है क्या, फर्स्ट फंक्शन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही हमको याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, हमको पता है सेकंड फंक्शन 1 है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यही तो हमारा प्रोसीजर है याद रखने का।
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो ये हो गया हमारा क्या, बाय पार्ट्स हम यूज कर लिए फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लाइन में हमारा ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है x, तो उसको हम लोग उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिखते हैं, इधर लिखने से अच्छा दिखता है तो इसलिए इसको इधर लिख लिया। नेक्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, सभी को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x इंटू dx। तो ये हमारा बन गया x log x माइनस x के साथ s कट गया तो खाली dx बच गया, तो फिर से x हो गया प्लस कांस्टेंट c। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। ये नंबर 2 क्वेश्चन भी कुछ इसमें था नहीं बहुत ज्यादा बताने का, बस रूल यूज करना, रूल ही यूज करना सीख रहे हैं अभी आप पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका रूल ही यूज करना सीख रहे हैं, और क्या है, पूरा सिंपल सिंपल तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफिकल्टी कुछ आ नहीं रहा अभी, मतलब हमको रूल याद आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इसको याद कराना है मेरे को। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको काम और कुछ करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स x इंटू dx, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ऑब्वियसली tan इनवर्स x से दूसरा फंक्शन हमारा 1 हो गया, तो इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx माइनस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो भी हो गया। अब होल इंटीग्रेशन हमको करना है सेकंड टर्म में, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया, dx लिख दिया, इंटीग्रेशन हो गया। सो दैट विल बी x इंटू tan इनवर्स x माइनस डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन हो गया x इंटू dx। तो हमको यहाँ पे मिला क्या, x इंटू tan इनवर्स x माइनस ऊपर में x नीचे 1 प्लस x स्क्वायर। कोई मेरे को बता पाएगा कि हमारा सेकेंड पार्ट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करने से जल्दी हो जाएगा ये? हाँ, f डैश x बाय fx, उल्टा बोल दिया, f डैश x ऊपर नीचे fx। तो fx हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पे 2 का कमी है तो 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारा हो गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मॉड देने का कुछ भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लॉग में मॉड देने का वही मतलब होता है कि वो डिफाइंड होके रहे, वो पॉजिटिव होके रहे, इसीलिए ही मॉड दिया जाता है लॉग के बाद। जितना सारा हम इंटीग्रेशन किए हैं पहले, लेकिन जो पहले से प्लस है दिखाई दे रहा पॉजिटिव हो रहा है तो उस पर देने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन में मान लेते हैं ऐसा होता, सपोज यहाँ पे x ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि x स्क्वायर tan इनवर्स x होता dx, मतलब एक और क्वेश्चन हम बना दें यहाँ पे, यह हमारा x स्क्वायर tan इनवर्स x होता, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? स्टेप्स वही रहेगा, ऐसे होने वाला है। tan इनवर्स x जो कि फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, यही हमारा फॉर्मूला बोलता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना? हाँ बोलो, x स्क्वायर, हाँ अलजेब्रा है x स्क्वायर, कैसे?
आइलेट में कौन आता है पहले, आई इनवर्स, इनवर्स ही है ना यहाँ पे, ठीक है, नहीं ये ट्रिगर नहीं इनवर्स है ना, ठीक है, tan इनवर्स x है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा इतना, आगे इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू बाई 3 इंटू डी एक्स। तो ये बन गया हमारा एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 3 बाहर एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सुमन प्लीज टेल मी, ये हम पहले एक्सरसाइज में किए हैं, फास्ट जो पढ़े हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में, वहीं पे हम इस टाइप की चीजें को हम सॉल्व किए हैं। तो व्हाट विल वी डू फॉर दिस वन, हम इसको कैसे करेंगे, कोई आइडिया? प्लस 1 माइनस 1 करने से तो मेरे को फायदा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पावर 4 वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नीचे में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो tan इनवर्स x का दिखाई दे रहा है, ऊपर में लेकिन एक्स क्यू करके प्रॉब्लम कर दिया। तो या तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन में करेंगे या फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन में कर सकते हैं, हम बोले थे कि ऊपर में अगर ज्यादा पावर आता है तो उसको लॉन्ग डिवीजन कर लो, नहीं तो एडजस्टमेंट कर लो। एडजस्टमेंट मतलब से ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में। तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स x, वो एडजस्टमेंट जो है वो लॉन्ग डिवीजन में जो आएगा ना हमारा क्वोशिएंट, वही सब हो जाएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं, x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूं। कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कितना एक्स्ट्रा आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स्ट्रा आ गया, माइनस एक्स कर देंगे तो काम बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अब ये आ गया कितना, एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3, अलग कर देंगे, दिस बाई दिस x हो जाएगा, x इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई 3, प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे हम लिखे हैं, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, हाफ लॉग ऑफ दिस मच। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर बाई 6 हो गया, या फिर पूरा लिखते हैं 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका पिछला क्वेश्चन में हम किए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, एग्जाम में आएगा तो करना है इसको, है ना। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। और हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये सेकेंड पार्ट हमेशा प्रॉब्लम दिलाएगा। हम तो अभी आसान क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो उस समय हमको प्रॉब्लम दिलाएगा सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं दिलाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का तो हो चुका होगा। सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो हम बहुत पहले नहीं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसका पहले वाला क्लास तक, उसमें से कुछ भी लग सकता है, इरेशनल पार्ट का भी लग सकता है, हमारा फर्स्ट फंक्शन जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उसमें से कुछ लग सकता है, ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का भी जरूरत पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है। अच्छा मान लेते हैं ये क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर में दे दिया, मान लेते एक्स देता तो, जरा सुनो, अगर एक्स देता तो ये वाला पार्ट हमारा एक्स डी एक्स होता, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता, ये हो जाता है कितना, यहाँ पे लाइन कहां से आई है ना,
यहाँ पे हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 होता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता, तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब हम करते हैं +1 -1, वो हम पढ़ चुके हैं पहले कि भाई एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कैसे करते हैं, उसका यूज हो जाएगा। मतलब अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें पुराना किसी भी चीज का यूज हो सकता है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको दिया है x sin स्क्वायर x dx। क्या दिया? x sin स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शन का इनटू है यहां पे, x और sin स्क्वायर x, तो फिर बाय पार्ट्स यूज होगा, हमको पता चल गया। अब दूसरी बात हमारा क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन का कौन सा, सॉरी फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, वो डिसाइड करेंगे। I नहीं है, L नहीं है, A है, A हमारा x है, तो ये फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हो गया। मतलब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होने वाला है, इसमें फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। अब सवाल मेरा है कि मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा अभी या नहीं करूंगा। मैं बताया हूं कि जैसे हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब फर्स्ट में ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और मैं बताया हूं कि अगर सेकंड फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इमीडिएटली उसका इंटीग्रेशन निकल पाएगा, मतलब कुछ करना नहीं है, खाली देखेंगे, देखने से उसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, इमीडिएटली मिलता है। मैं उसको बोलता हूं इमीडिएटली। अगर इसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिलता है तो हम स्टार्ट हो जाएंगे किसमें, बाय पार्ट्स करना। अगर इमीडिएटली नहीं मिलता है तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या करूं कि उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिल जाए उसके बाद। तो अभी मेरे को दिखाई दे रहा sin स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली नहीं मिलता है, कुछ तो करना पड़ेगा। और हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री का टाइप में sin स्क्वायर x अगर होता है, sin क्यूब x होता है, cos स्क्वायर x होता है, cos क्यूब x होता है, उनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम उनको लीनियराइज कर देते हैं। और लीनियराइज करने के लिए यूज करते हैं 1 - cos 2x = 2 sin स्क्वायर x, 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x, एक्सेट्रा। ये सारी चीज हम यूज करते हैं, इसमें भी करते हैं। इसको लिख देंगे 1 + cos 2x/2। हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x/2, तो x × 1 + cos 2x/2 होल इनटू dx। अब बात हो गया, क्या अभी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी सेकंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन निकल सकता है। हाँ, 1 - cos 2x/2, ठीक है, गलत लिख दिया था मैं, 1 - cos 2x/2। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं अभी, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज यहां पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब बाय पार्ट्स करते हैं तो कांस्टेंट को रहने दो अंदर। ऐसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे तो एक बड़ा सा ब्रैकेट फिर से देना पड़ेगा, निकालेंगे तो एक बड़ा सा ब्रैकेट फिर से देना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको किसी का साथ भी रख लेते हैं, ये 2 को या तो इसके साथ रखोगे या फिर इसके साथ रखेंगे। जिसके साथ रखने से थोड़ा सिंपल दिखेगा उसी के साथ रख लेंगे। और मेरे को लगता है कि इसको 2 के साथ रखेंगे, x के साथ रखेंगे तो थोड़ा सिंपल दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, x/2 एक को मान लूंगा, 1 - cos 2x दूसरा मान लूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं अभी, x/2 ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x × dx। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डाल रहा हूं अभी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज d/dx ऑफ x/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 - cos 2x
बाय 2 तो चले गया ऑलरेडी, 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स हो गया। अब हम निकालेंगे आगे होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म यहाँ पे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। x बाय 2 हो गया, ये 1 माइनस कॉस 2x डायरेक्ट करेंगे और रूल का यूज करने का जरूरत नहीं है, मतलब दिखाने का करेंगे तो रूल यूज करके लिखाने का जरूरत नहीं है। 1 का x हो गया और cos 2x का जरा जल्दी से बता दो, cos 2x का cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 हो गया। ये हो गया हमारा cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 1 बाय 2 होता है इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 2 देन होल इंटीग्रेशन खत्म। अब ये आ गया हमारा x बाय 2 इंटू x माइनस sin 2x बाय 2 हो गया इतना, माइनस ये 1 बाय 2 बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है अभी बाहर आ गया, अभी इसमें बाय पार्ट्स तो होने वाला है नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इसमें 1 बाय 2 बाहर रह जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन जरा बता देना क्या है, माइनस cos 2x बाय 2 प्लस c। सो यहां पे हमारा इंटीग्रेशन ओवर हो गया। फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन जो करना है वो कर लेना टू गेट द फाइनल आंसर। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर ऐसा नहीं करेंगे, तो इसको ऐसा भी कर सकता है, ये 1 माइनस cos 2x ना रख के इसको ऐसा भी कर सकता है, x बाय 2 dx माइनस x इंटू cos 2x बाय 2 इंटू dx। अब हमारा दो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पे 1 बाय 2 बाहर कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 2 रख के इसको x cos 2x को बाय पार्ट्स करना है, x इंटू cos 2x dx, इसको बाय पार्ट्स करो। अब मर्जी जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि इस मेथड में ही करोगे। इस मेथड में दो टर्म आ जाता है, उसका इंटीग्रेशन अगर मुश्किल लगता है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद कर लो। आ गया समझ में सबको? यस सर। सीखने का चीज कहां था ये क्वेश्चन में, एक यहां पे क्या कि सेकेंड फंक्शन का इमीडिएटली इंटीग्रेशन मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करके उसको ऐसे करेंगे कि उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली मिल जाए, उसके बाद ही बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। और ये वाला बात में डायरेक्ट कर दिया, इसको चाहेगा तो बच्चा ऐसा भी कर सकता है, x by 2 dx माइनस दिस वन, दिस वे आल्सो यू कैन डू। सो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, x इंटू दिया क्या है, x इंटू sin 2x इंटू cos x dx। अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास मिला इंटू तो है लेकिन 2 का बजाय 3 है, 2 का बजाय 3 है, 3 फंक्शन का इंटू है, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे? 2 फंक्शन का इंटू तो हम सीख गए, डेरिवेटिव में 2 फंक्शन का इंटू का सीखे थे, 3 फंक्शन का उसको जनरलाइज आगे कर दिए, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं हो पाएगा, 2 ही फंक्शन हमको करना पड़ेगा, ये 3 है, 3 में से 2 ही करना पड़ेगा, तो हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें कि 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो, और यहाँ पे ये 3 ऐसा है
तो हमको याद आया कि ये कुछ sin x इंटू कॉस या फिर sin a इंटू कॉस बी जैसा हो रहा है। sin a इंटू कॉस बी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू sin a प्लस बी इन प्लस sin a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा। sin a इंटू कॉस बी क्या होता है 1/2 इंटू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला याद करने का बाद इसको हम यूज यहां पे करेंगे ताकि ये वाला पार्ट जो इनटू है ये प्लस पे कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इज इक्वल टू x को रहने देंगे sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू dx। अब जैसे ही मैं ये कर लिया अब हमारा क्या हो गया ये फिर उसी टाइप का फंक्शन में आ गया जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे। अब यहाँ पे फिर से वही काम हो सकता है, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 2 ठो आएगा इंटीग्रेशन, दोनों को बाय पार्ट्स करेंगे मतलब 4 टर्म निकल के आएगा, या फिर ये दोनों को इकट्ठे रख के ही इंटीग्रेशन करेंगे जैसा मर्जी जैसा समझ में आएगा। मैं 4 नहीं करना चाहता हूं, 4 टर्म नहीं करना चाहता हूं, ये 2 टर्म में ही मतलब 2 टर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहीं से स्टार्ट कर सकता हूं। सो व्हाट विल आई डू x/2 फर्स्ट फंक्शन sin 3x प्लस sin x इंटू dx, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारा x/2 हो गया। कोई बोलेगा सर x/2 में क्यों रखूं, 1/2 को बाहर ले लूंगा, यू कैन डू इट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसका ऊपर। लेकिन जैसे ही 1/2 को बाहर लोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा, बड़ा सा ब्रैकेट देना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट हमको देना पड़ेगा। मतलब अगर हाफ बाहर है तो हाफ इंटू स्क्वायर ब्रैकेट फिर बाय पार्ट्स, वो भी किया जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन हमको बताना है। sin 3x का क्या होगा cos 3x, हाँ माइनस cos 3x बाई 3 प्लस sin x का हो गया हमारा माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ये हमारा 1/2 हो गया, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया और उसका इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई 3 माइनस cos x होल इनटू dx। मतलब सेकेंड वाला पार्ट का इंटीग्रेशन दोबारा निकलेगा। सो ये हमको क्या मिला माइनस, ये माइनस दोनों बाहर आ गया, x/2 इंटू cos 3x प्लस cos x। आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग, हाँ मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, वो काम तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं। माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस मिलने से प्लस हो गया, नहीं सॉरी, ये दोनों में से माइनस कॉमन आएगा और यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस हो गया, 1/2 बाहर है पहले से। अब हमको लिखना है क्या है cos 3x का इंटीग्रेशन। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x बाई 3, छूटा क्या यहाँ पे जो 3 था नीचे 1/3 माइनस, नहीं प्लस हो चुका है, माइनस बाहर जा चुका है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमको ये सीखने को मिला कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है sin a sin b, sin a cos b, cos a cos b, sin a sin b, ऐसा हो सकता है। मतलब एक तो अलजेब्रा रहेगा, दूसरा 2 ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, तो दोनों को हम इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes, sir. अगला सवाल हमको क्या दिया है, x इंटू sec 2x माइनस 1 बाय sec 2x प्लस 1। तो जरा सोच के बता मेरे को, ये क्वेश्चन में ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रहा है।
ये अलजेब्रा दिखाई दे रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्री दिखाई दे रहा है। तो हमको ये तो पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन होने वाला है, ये सेकंड फंक्शन होने वाला है। लेकिन ये भी मेरे को पता है कि सेकंड फंक्शन क्योंकि हमारा इमीडिएट इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है इसका भी, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब हमको सोच रहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, दिखाई देना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ। क्या समझ में आ गया सबको क्या करना है? Yes. इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। तो ये बन गया हमारा x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। हम बाय पार्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं बताया हूं कि कितना सारी चीजें जरूरत है बाय पार्ट्स करने के लिए। दो फंक्शन का इनटू होना चाहिए या फिर सिंगल लॉगरिथम इनवर्स यूनिट फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसमें से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए आइलेट का जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम स्टार्ट तब करेंगे अगर हमको ये पता चल गया कि सेकंड फंक्शन जो भी लिखा है उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली हमको मिलेगा। मतलब हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे, उसका इंटीग्रेशन हमको मिलेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम सिंप्लीफाई करते ही रहेंगे, बाय पार्ट्स का यूज नहीं करेंगे। नहीं तो बेमतलब में दो जगह में हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको दो जगह में लिखना पड़ता है। तो इधर भी सिंप्लीफाई करोगे उधर भी सिंप्लीफाई करोगे तो सेम चीज हम पहले क्यों ना करें? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमको ऐसे करना है। उसका आगे इज इक्वल टू x इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमको मिला कितना? x इंटू 10 स्क्वायर x। लेकिन हम अब भी नहीं करेंगे बाय पार्ट्स, अभी भी हम बाय पार्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड फंक्शन जो है 10 स्क्वायर x है, उसका इंटीग्रेशन इमीडिएटली नहीं मिल रहा है मेरे को। 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में लिखना पड़ता है। तो पहले वो लिख लेंगे x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। एक काम करते हैं, अभी मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, अलग अलग करके करता हूं, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट जो है ना वो और बाय पार्ट्स नहीं होगा मल्टीप्लाई कर देने से। x sec स्क्वायर x dx माइनस x इंटू dx। उस समय कर सकते हो, अगर दोनों को बाय पार्ट करना नहीं पड़े तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, जरूरत अच्छा लगेगा थोड़ा। अगर हमको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को बाय पार्ट्स करना पड़ेगा तो 4 टर्म हो जाएगा और बीच में माइनस आएगा तो वो भी कंफ्यूजन करेगा बहुत सारे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक माइनस होता है। ये एक माइनस से ब्रैकेट देना भूल गया, माइनस जब ओपन करोगे ब्रैकेट का साइन चेंज होता है, ये सारे भूल गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं नहीं बोलूंगा कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को बाय पार्ट्स करना पड़ता है तो बेटर कीप इट एज इट इज और करते चलो। क्या दिक्कत है? sin 2x प्लस sin s का इंटीग्रेशन क्यों नहीं एक साथ नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। क्यों हम उसको मल्टीप्लाई करके 2 बार करेंगे? फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन डू इट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खाली x हो गया, अरे ये छोटा सा है, इसको बाय पार्ट करना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करो, बेटर है। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों रखेंगे? अब ये पार्ट ये हमारा पता चल गया कि इसको बाय पार्ट्स करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं। x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस d बाई dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ये हमारा ये वाला खत्म। माइनस x का इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि x स्क्वायर बाय 2 c पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद यूज होगा, पहले नहीं।
बीच में कहीं पे नहीं लेंगे, पूरा इंटीग्रेशन खत्म होगा तो सी लिखेंगे। अब ये हो गया x, sec स्क्वायर x का होता है 10x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x हो गया 1, sec स्क्वायर x का हो गया हमारा 10x इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो दो ठो का खत्म, एक का इंटीग्रेशन खाली बचा है x 10x माइनस, कोई मेरे को 10x का इंटीग्रेशन बताएगा? 10x का इंटीग्रेशन log sec x मॉड माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सो हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन सिंपलीफाई होके नहीं था पहले, तो हमको उसको सिंपलीफाई करना पड़ा। उसके बाद हम बाय पार्ट्स यूज किए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। ये चार लाइन पहले हम सिंपलीफाई किए, बाय पार्ट्स अभी नहीं किए, स्टार्ट नहीं किए। और सबको पता चल गया कि बाय पार्ट स्टार्ट करने का कंडीशंस क्या क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा क्या क्या। पहले दो इनटू है तो बाय पार्ट्स करेंगे, दूसरा फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन कौन डिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि सेकंड फंक्शन का इमीडिएट इंटीग्रेशन मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो बाय पार्ट्स करेंगे, नहीं तो हम थोड़ा रुक जाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अगला सवाल, ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये सवाल मैं बोल दूं, मैं प्लस में दिया हूं, क्वेश्चन में यहां माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये प्लस में जैसा बनेगा माइनस का भी इंटीग्रेशन वैसे ही बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लॉग का क्वेश्चन हमारा तीन जगह में मिला। जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ना चालू किए, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव में इसका क्वेश्चन था। इसमें dy by dx is equal to 1 by root under x square plus 1, x square plus a square निकाले थे। फिर हम पढ़े कहां पे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या होता है, इसका पावर n होता है। ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मतलब कैसे सिंपलीफाई करते हैं इसको ध्यान देना पड़ता है। बच्चे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा पार्ट में आएगा उसमें हमको क्या करना है, एलसीएम लेके लिखना है, फिर कट जाएगा वो। चलो करते हैं इसको। log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं बता दिया कि आप बीच में माइनस हो सकता है और रूट अंडर का अंदर भी माइनस हो सकता है। रूट अंडर का अंदर माइनस होने से देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ए स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। चलो स्टार्ट करो, बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन 1 हो गया। इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन जो ये है और सेकंड फंक्शन जो इसमें 1 है, 1 इज योर सेकंड फंक्शन। इसमें सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, 1 है। और हम स्टार्ट हो जाएंगे अभी। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता चल गया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा होता है डायरेक्ट, पता चल गया तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड फंक्शन है जो कि 1 है, तो साथ में हमारा dx भी है और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 इंटू dx हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dx of log x plus root under x square plus a square integration of 1 into dx whole integration of second term। बस यही होगी। अभी हम बाय पार्ट्स का रूल ही डाले हैं। ओके, आगे इसमें 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। x को यहाँ ना लिख के वहां पे भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा आसान दिखता है, अच्छा दिखता है, तो x को पहले लिखते हैं। x log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेशन है कि सबको डेरिवेटिव तो आता ही है इसका, तो इसको मेरे ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है।
तो 1/x हो गया, फिर x का हो गया 1 प्लस 1/2 रूट अंडर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, इंटू यहाँ पे साथ में 1 है, साथ में dx हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, बाहर वाला इंटीग्रेशन जो है, अंदर वाला dy/dx यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1, ओ गलत से दिया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। अब इसका अगला लाइन लिखते हैं, ये कॉपी पेस्ट, x log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1/x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम हो गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ऊपर में हमारा आ जाएगा क्या, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x और साथ में हमारा बाहर हो गया x इंटू dx। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. तो ये इसके साथ इसको मैं कैंसिल कर दिया, तो you will be left with something like this, x log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद माइनस हो गया ये x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। और ये जो है ना f' बाय रूट अंडर fx है, f' ऊपर नीचे रूट अंडर fx है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाहर में हाफ करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू x log x स्क्वायर x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल लाइन क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल लाइन क्या होगा, इज इक्वल टू x log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया माइनस हाफ इंटू क्या होता है f' बाय रूट ओवर ऑफ fx, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, लॉग नहीं होता है, लॉग कोई बताया लॉग नहीं होता है, लॉग कब होता है जब f' बाय fx होता है, यहाँ पे f' बाय रूट ओवर ऑफ fx है, तो बताया कोई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ fx, दैट इज 2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लॉग तब आता है जहां पे रूट ओवर नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन खत्म, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देंगे, सो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. You will get the question बीच में माइनस होके, बीच में माइनस रह के क्वेश्चन आ सकता है, बीच में अगर माइनस रहेगा तो ये जगह में माइनस होगा, ये जगह में माइनस होगा, ये जगह में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ऐसे करके। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा लंबा चलेगा, ये सवाल थोड़ा लंबा चलेगा और ये सवाल में मैं 2 लाइन करूंगा, उसके बाद पूछूंगा कि बताओ ये कौन सा टाइप है, पूछूंगा, बी रेडी। हाँ, सबको समझ में आ गया? यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लॉग होगा, सेकंड फंक्शन 1 होगा, सबको पता चल गया। अब हम बाय पार्ट्स डाल ही देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 1 dx। अच्छा, 1 इंटू dx ना लिख के खाली dx लिखने से भी चलता है, नो नीड 1 इंटू dx लिखने का कोई जरूरत नहीं, खाली dx लिखो तो भी चलता है। 1 इंटू dx is same as dx, so this is d by dx of log x square plus x plus 1 integration of 1 into dx whole into dx। बाय पार्ट्स फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा अभी तक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अरे कितना आसान है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
फिर सेकंड जितना हो गया सारे का ऊपर फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस अब इसका डेरिवेटिव आ गया हमारा क्या 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो कि आएगा 2x प्लस 1। ये हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया यहां से यहां तक का। फिर आगे लिखा है 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, फिर बाहर का dx रह गया और इधर का इंटीग्रेशन साइन रह गया। ठीक है, सो दिस विल मेक इट x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ये कितना बनेगा 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस x 2x स्क्वायर प्लस x। बी रेडी टू से कि ये कौन सा टाइप में आ गया a स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। जल्दी से बताओ कोई मेरे को कि ये कौन सा टाइप में आ गया, ये कौन सा टाइप का इंटीग्रेशन? इरेशनल टाइप 3। इरेशनल टाइप 3 है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसका प्रोसीजर का हिसाब से अभी हमको चलना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर क्या बोलता है x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और उसका प्रोसीजर बोलता है कि इसको क्या लिखेंगे l इंटू डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे l इंटू डिनोमिनेटर l इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 प्लस n होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। यही काम हमको करना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट लाइन मैं इसको पहले कर देता हूं ना, एलिमेंट का वैल्यू निकालने के बाद इज इक्वल टू x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस अब इसको अलग करते हैं। अलग करने से क्या आएगा l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx माइनस m इंटू 2x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx माइनस n बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। सभी को समझ में आ गया वाला चीज? यस सर। इतना होने का बाद इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो इसका इंटीग्रेशन तो L इंटू dx हो गया। L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा L इंटू x। यहाँ पे m बाहर हो गया और ये f डैश x है, f डैश x बाय fx है तो log ऑफ इतना आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी हमको मिल गया। खाली बच गया ये n बाय दिस मच। ये टाइप 1 में आ चुका है इरेशनल का, तो इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मतलब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालने के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा क्या x log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस l इंटू x माइनस m इंटू log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस n इंटू 1 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ये एलिमेंट का वैल्यू आप शुरू से भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन खत्म करके निकाल के फिर भी डाल देंगे तो भी चलेगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम है तो हम
कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस एम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एल एक्स माइनस एन इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुत ही बार आता है, बहुत क्वेश्चन में ये सब आ जाता है, तो इसको याद रखना चाहिए। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाता है। वो कैसे हुआ हम पिछला क्लास सब में पढ़ चुके हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में तो बन जाता है ना। तो आगे x माइनस एम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एल एक्स माइनस एन इंटू 1 बाय √3/2 tan इनवर्स x प्लस हाफ बाय √3/2 प्लस द कॉन्स्टेंट्स। हो गया। अब एलिमेंट का वैल्यू निकालते हैं। एलिमेंट क्या बोला है? एलिमेंट निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x को हम लिखे हैं क्या l इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस m इंटू 2x प्लस 1 प्लस n। तो काम करते हैं, दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं x स्क्वायर का। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे lx स्क्वायर है, मतलब l इज इक्वल टू 2 हो गया। l का वैल्यू हम निकाल दिए, l का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा l प्लस 2m, तो l प्लस 2m इज इक्वल टू 1 implies l इज इक्वल टू 1 माइनस 2। m is equal to 1 minus l by 2, तो 1 minus 2 by 2 is equal to minus r। m हो गया हमारा माइनस r। अब बाकी बच गया क्या n। कांस्टेंट इक्वेट करते हैं, यहाँ पे तो कांस्टेंट 0 है, उधर कांस्टेंट क्या होगा l प्लस m प्लस n, तो l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0, जिससे हमको पता चल गया n का वैल्यू हो गया माइनस l माइनस n, तो माइनस l मतलब माइनस 2, माइनस m बोलने से प्लस 1/2 हो जाएगा माइनस 3/2। तो ये हमारा n का वैल्यू है। बोलो सबको समझ में आ गया एलिमेंट? Yes. तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस m कितना है माइनस हाफ, मतलब x प्लस हाफ हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस l इंटू एक्स, l का वैल्यू 2 है तो 2x हो गया, माइनस n का वैल्यू कितना है माइनस 3/2, तो ये प्लस 3/2 हो गया, इंटू 1 बाय √3/2 मतलब 2 बाय √3 आ गया, tan इनवर्स। अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2x प्लस 1 बाय √3 प्लस द कांस्टेंट c।